तो हमारी फर्स्ट एंट्री है अप्रैल 1 2017 की। यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। हम सारे एसेट्स और डेटर्स को डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिटर हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री करते हैं। कैश इन हैंड डेबिट 10,000, कैश एट बैंक डेबिट 16,800, फर्नीचर डेबिट 8,000, स्टॉक डेबिट 50,000। उसके बाद ये डेटर्स हैं, इसको भी हम डेबिट करेंगे। राम डेबिट 8,000, श्याम डेबिट 12,000। अब इसके बाद ये क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, तो इन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो टू अनिल 4,000 एंड टू सुनील 5,000। अब यहाँ पे हम टू कैपिटल अकाउंट खोलेंगे क्योंकि हमें बैलेंस करना है, इस वजह से हम सारे एसेट्स और डेटर्स को प्लस कर देंगे और उसके बाद क्रेडिटर से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आएगा 95,800, जिसे हम टू कैपिटल अकाउंट लिख के क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 95,800। सेकेंड एंट्री देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमें चेक रिसीव हो रहा है राम से और हम उसे फुल सेटलमेंट दे रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कितना परसेंट कैश डिस्काउंट देना है, 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो फर्स्ट एंट्री में देखिए, जो राम डेटर था उससे हमें 8,000 लेना था, तो अब 8,000 में जो लेना था अब वो 2 अप्रैल को हमें वो दे रहा है। तो पहले हम 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। 8,000 का 5% होगा 400, इसको माइनस कर देंगे 8,000 से, आएगा 7,600। इसका मतलब हमें चेक रिसीव हो गया है 7,600। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि चेक वॉज डिपॉजिटेड, तो इस वजह से अभी हमें सिर्फ चेक मिला है, हमने डिपॉजिट नहीं किया है। इसका मतलब बैंक का बैलेंस अभी नहीं इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एंट्री जो करेंगे वो चेक इन हैंड अकाउंट नेम से करेंगे। तो एंट्री लिखते हैं, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400, टू राम 8,000। अप्रैल 4 डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अब देखिए यहाँ पे जो चेक था प्रीवियस एंट्री वाला वो अब हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 7,600 टू चेक इन हैंड अकाउंट 7,600। अब यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस एंट्री का चेक था वो अब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इस वजह से हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब उसके बाद एंट्री है अप्रैल 5 की, गुड्स परचेज्ड फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। अब यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और जो पेमेंट है वो हम चेक के थ्रू पेड कर रहे हैं। हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और 5% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो एंट्री पहले लिखते हैं, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हम अमाउंट लिखेंगे, तो पहले हम 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, आएगा 2,000, इसको माइनस कर देंगे 20,000 से, आएगा 18,000। अब इस 18,000 का हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। 18,000 का 5% होगा 900, इसे माइनस कर देंगे 18,000 से, आएगा 17,100। तो इसका मतलब 17,100 हम पेमेंट दे रहे हैं और 900 का डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो पहले परचेज साइड लिखेंगे 18,000, बैंक साइड लिखेंगे 17,100 और डिस्काउंट रिसीव्ड साइड लिखेंगे 900। उसके बाद एंट्री है अप्रैल 6 की, received a check from Shyam for 3,860 and discount allowed to him 140, check deposited into the bank on the same date। अब यहाँ पे हमें श्याम से चेक रिसीव हो रहा है 3,860 का, उसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं 140 का। जो चेक है वो हम उसी दिन डिपॉजिट कर दे रहे हैं बैंक। तो पहले देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। यहाँ पे हम डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, इस वजह से डिस्काउंट अलाउड की एंट्री भी करेंगे। बैंक साइड लिखेंगे 3,860, डिस्काउंट अलाउड साइड लिखेंगे 140 और श्याम साइड लिख देंगे 4,000। यहाँ पे बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो चेक है वो हम उसी दिन डिपॉजिट कर दे रहे हैं, इसीलिए उसी दिन हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। उसके बाद एंट्री है अप्रैल 10 की, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम अनिल को कैश पेड कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में देखिए अनिल को हमें 4,000 देना था, तो अब हम उसे पेड कर रहे हैं कैश, 2% कैश डिस्काउंट वो हमें दे रहा है। तो देखिए एंट्री होगी अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसके बाद 4,000 का 2% निकालेंगे, आएगा 80, माइनस कर देंगे 4,000 से, आ जाएगा 3,920। अब अमाउंट लिखते हैं, अनिल साइड लिखेंगे 4,000, कैश साइड लिखेंगे 3,920 और डिस्काउंट रिसीव्ड साइड लिखेंगे 80। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800। अब यहाँ पे हम ओल्ड फर्नीचर जो है वो हम सोल्ड कर रहे हैं 800 में, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 800। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब यहाँ पे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं शिव प्रसाद को
और 10,000 में हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का। तो पहले एंट्री करते हैं शिव प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके बाद 10,000 में 15% निकालेंगे, आएगा 1,500, इसको माइनस कर देंगे 10,000 से, आएगा 8,500, इसे डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 18 की, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अब यहाँ पे शिव प्रसाद जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है 1,000 का। प्रीवियस एंट्री में शिव प्रसाद को बेचा था तो उसमें से वो 1,000 का गुड्स वो रिटर्न कर रहा है, तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। 1,000 अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट प्रीवियस एंट्री में हम दे रहे थे, तो इस वजह से जब हम रिसीव करेंगे तब भी हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। तो 1,000 में 15% निकालेंगे, आएगा 150, इसको माइनस कर देंगे 1,000 से, आएगा 850, इसको डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री जो है, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह 100। अब यहाँ पे हम फर्नीचर रिपेयर के लिए बहादुर सिंह को पेड कर रहे हैं पेमेंट 100 रुपीज़। एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट 100 डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहाँ पे हम चेक रिसीव कर रहे हैं शिव प्रसाद से। जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे थे शिव प्रसाद को तब क्रेडिट परचेज था, उसने पेमेंट नहीं किया था, तो अब वो पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू और हम उसे 4% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। पहले देखिए हमें शिव प्रसाद से लेना कितना है, क्योंकि उसने कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न किया है। तो 8,500 का हमने उसे बेचा था, उसके बाद उसने रिटर्न किया है 850 का, तो इसका मतलब हमें उससे लेना है 7,650। हमने माइनस कर दिया 7,650 का। अब हम 4% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो 4% कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगा 306, इसको माइनस कर देंगे 7,650 से, आएगा 7,340। इसका मतलब 7,340 जो है वो हमें चेक के थ्रू मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। तो एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद और अमाउंट लिखेंगे, बैंक साइड लिखेंगे 7,344, डिस्काउंट अलाउड साइड लिखेंगे 306, शिव प्रसाद साइड लिखेंगे 7,650। अब नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्ज 50 फॉर बैंक चार्जेस। अब यहाँ पे बैंक चार्ज कर रहा है 50 रुपीज़, तो एंट्री होगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 50-50 डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद एंट्री है रिसीव्ड कमीशन 200। यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रहा है तो हमारा कैश बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 200 डेबिट और क्रेडिट साइड। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करने पर आंसर आएगा 1,64,550।